13वें शिक्षा पत्र का प्रारंभ श्री हरिराय जी ने कलयुग की स्थिति में भगवान की भक्ति आदि कितनी कठिन है और दुसंग का प्रवेश कितनी शीघ्रता से हो जाता है उसका निरूपण करते हुए किया। अब ऐसी स्थिति में भगवान की कृपा से ही हम भगवत भक्ति कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। ऐसी ही ठाकुर जी के चरणों में विनंती करते हुए अब आगे दैन्य युक्त भाव से प्रभु की कृपा की आकांक्षा रख रहे, इसलिए पुनः प्रभु के विविध नामों के द्वारा ठाकुर जी के स्वरूप का चिंतन करने का निरूपण आगे की कारिका से किया जा रहा है। हा नाथ, हा कृपानाथ, गोपीनाथ दया निधे, व्रजनाथ रमानाथ, निजनाथ जगतपते। शब्दार्थ। हा नाथ, हा कृपानाथ, गोपी जन के नाथ, दया के निधि, व्रज के नाथ, लक्ष्मी के नाथ, अपने भक्तन के नाथ और जगत के पति। हमारी ऊपर दया करो ऐसी प्रार्थना अष्ट श्लोक में है। तहाँ ताई समस्त संबोधन को संबंध है। तो 8 श्लोकों पर्यंत इसी प्रकार से प्रभु के विविध नामों का उल्लेख किया जा रहा है, परंतु तात्पर्य ठाकुर जी की विज्ञप्ति से है। टीका। हा नाथ, हमारे तुम नाथ हो, स्वामी हो ताते, तुम बिना हम और कौन सो सुख दुख कहें। तो हा नाथ से नाथ शब्द का तात्पर्य बता रहे कि ठाकुर जी ही हमारे स्वामी है, इसलिए हमारे मन में जो भी भाव हो उन सभी सुख दुख की बातों को हम और किसी से कैसे कह सकते हैं। अब यह संसार दुख ना ही सही हो जाते, तुम अपने जानी दया करो हा कृपानाथ। तुम आगे आगे ते अपने जीवन पर कृपा करत आए हो, सो अब हम पर कृपा ही करो काहे ते, जो तुम गोपी जन के नाथ हो। गोपी जन निस्साधन है तिन पर सदा कृपा करी सगरे कार्य सिद्ध किए, ऐसे हमहु निस्साधन है हम पर कृपा करो। तो हा कृपानाथ, हा गोपीनाथ, तो उनका तात्पर्य बता रहे कि प्रभु हमेशा से ही अपने भक्तों के ऊपर कृपा युक्त होते रहे, इसलिए हम भी प्रभु के भक्त होने से हम पर भी प्रभु कृपा युक्त हों। भगवान गोपियों के स्वामी हैं, तो गोपीजन जो है वो निस्साधन है, इसलिए उनके ऊपर जब भगवान सदा कृपा युक्त होते हैं, उसी प्रकार हम भी निस्साधन जीव हैं, इसलिए हम पर भी प्रभु कृपायुक्त हों। हम पर कृपा करो। और तुम व्रज के नाथ हो, कंस संबंधी अनेक दैत्य आए, तिन सबन को मारे। अग्नि ते, जल ते, काली यते, विष ते, सर्व प्रकार अपने व्रज की रक्षा ही कीनी, तैसे हमारी रक्षा करो। तो दया निधे, व्रजनाथ, इन दोनों नामों का तात्पर्य बता रहे कि भगवान दया के सागर हैं, इसलिए वो हम पर कृपा करें। और व्रजनाथ, व्रज की प्रभु ने सर्वदा रक्षा की है, तो कंस से रक्षा की, कंस ने जितने दैत्य भेजे उनसे भी रक्षा की, अग्नि से रक्षा की, जल से भी रक्षा की जब वृष्टि हुई इंद्र के कोप के कारण, तब कालिया नाग से भी भगवान ने बचाया, उसके विष से भी बचाया, हर प्रकार से आपने व्रज की रक्षा की, तैसे वो हमारी भी रक्षा करें। लक्ष्मी नाथ हो, ऐसे प्रभु हम पर प्रसन्न हो, और अपने निज भक्तन के नाथ हो, भक्त प्रसन्न रहे सुख पावे सोई करत हो। तो रमानाथ, निजनाथ, जगतपते, इन नामों का तात्पर्य बता रहे कि लक्ष्मी नाथ हैं, इसलिए भगवान हम पर प्रसन्न हो, और जो भगवान के निज भक्त हैं उनके ऊपर प्रभु हमेशा प्रसन्न रहते हैं, इसलिए वो भी भक्त प्रभु से सुख का अनुभव करते हैं। उसका उदाहरण भागवत जी के 9वें स्कंद से दे रहे हैं कि सो श्री भागवत 9वें स्कंद में दुर्वासा प्रति भगवान कहे हैं, अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। हे विप्र, परतंत्र होए तैसे मैं भक्तन के पराधीन हो,
और साधु मेरे भक्त है। तिन्ने मेरो हृदय ग्रहण करी लीनो है, तासो भक्तन ही प्रिय है, जिनको ऐसो मैं हूँ। मैं भक्तन के पराधीन हो, स्वतंत्र नाही हूँ। हे विप्र, भक्त जन्मों को बहुत प्रिय है, मैं भक्तन के हृदय में सदा रहत हूँ। या भांति तुम अपने निज भक्तन के नाथ हो, ताते दया करो। तो भगवान जो आज्ञा कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि भगवान जो है वो स्वतंत्र नहीं है, भक्तों के प्रति परतंत्र हैं, क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं उन्होंने प्रभु के हृदय को ग्रहण कर लिया है, इसलिए भक्तों को ही भगवान प्रिय हैं, ऐसे भगवान हैं। तो ऐसे भक्तों के हृदय में ही भगवान सदा विराजमान रहते हैं। या भांति तुम अपने निज भक्तन के नाथ हो, ताते दया करो, और जगत के पति हो, सगरे जगत में तुम ही करत हो, सोई होते ताते तुम कृपा करोगे, तब यह काल हमको निश्चय दुख नहीं देगो। तो इस प्रकार भक्त यहाँ विज्ञप्ति कर रहा है कि इस प्रकार से भगवान की कृपा होने पर ही जो भक्त हैं वो अपने स्वरूप की रक्षा कर पाएंगे, अपने भाव की रक्षा कर पाएंगे, और इन भक्तों से कृपायुक्त होने पर ही, इन भक्तों के कृपायुक्त होने पर ही प्रभु का भी स्वरूप उजागर होगा। इस प्रकार से श्री ठाकुर जी को यहाँ विज्ञप्ति कर रहे हैं। गोकुलाधीश गोपीश, व्रजाधीश व्रज प्रिय, व्रजानंद निजानंद, गोकुलानंद गोप्रिय। शब्दार्थ। हे गोकुल के अधीश, हे गोपिका के ईश, हे व्रज के अधीश, हे व्रज, हे प्रिय जिनको ऐसे, हे व्रज के आनंद रूप, अथवा व्रज में है आनंद जिनको ऐसे, हे अपने भक्तन के आनंद रूप, हे गायन के कुल को अथवा समस्त इंद्रियन को आनंद रूप, है गाय है प्रिय जिनको ऐसे, दया करो। टीका। हे श्री कृष्ण, तुम गोकुलाधीश, गोकुल के राजा हो, सगरे गोकुलवासी तुम ही करी शोभित हैं, गायन के रक्षक तुम ही हो, गोपी जन के ईश तुम ही हो, और सगरे व्रज के राजा तुम ही हो। तो प्रभु के इन नामों का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान गोकुलाधीश हैं, अर्थात गोकुल के राजा हैं। सभी गोकुल के जो वासी हैं वो भगवान के द्वारा ही, भगवान से ही शोभित हैं। गायों के रक्षक भी भगवान ही हैं, गोपी जनों के ईश भी भगवान ही हैं, और संपूर्ण व्रज के राजा भी भगवान हैं। व्रज तुमको प्रिय है, तुम व्रज को प्रिय हो, सो दशम स्कंद में ब्रह्मा जी ने कहो है। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौ कसाम, यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। श्री नंदराय जी के व्रज में रहन हारे सगरे को अहो भाग्य देखो, जिनके सदा आनंद रूप पूर्ण पर ब्रह्म मित्र हैं। यह वचन तय व्रज के जन नंद यशोदा गोप गोपी के परम भाग्य हैं, जिनके मित्र श्री कृष्ण परमानंद रूप हैं, सगरे व्रज के आनंद दाता है, और निज भक्तन को हु अपनो आनंद दान करत है। तो यहाँ मित्र का अर्थ हितैषी होना है, इसलिए जो मित्र शब्द का प्रयोग है वो यहाँ सख्य भाव के हेतु से नहीं किया है, परंतु जो जितने भी व्रज के जीव हैं उन सभी के ऊपर भगवान कृपायुक्त हैं, उन सभी के हितैषी हैं, उस भाव से भगवान सबके मित्र हैं और उन सभी को आनंद दान करते हैं। गायन के कुल तिनको आनंद दाता है, काहे ते जो गाय आपको बहुत प्रिय है, सो भगवदीय गाय हैं। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में रही वो ही भावेरी। ऐसी गाय प्रिय है, ऐसे श्री कृष्ण हम ऊपर कृपा करो। जो है वो प्रभु को प्रिय है, तो भक्तों के ऊपर भगवान कृपायुक्त होते हैं। उसी प्रकार से जो गाय हैं वो भी व्रज में विराजमान सभी पशु पक्षी और मुख्यतया गाय, उनके ऊपर भी प्रभु सर्वदा कृपायुक्त होते हैं। ऐसे प्रभु के स्वरूप का वर्णन यहाँ किया है।
कुछ पूछना है? हाँ अर्पिता बहन। જી રાજા દંડવત પ્રણામ. રાજા ગઈ શ્લોકમાં પ્રશ્ન હતો કરું? हाँ बोलो. હા રાજા. રાજા જે બીજા શ્લોકમાં હરિરાયજી આજ્ઞા કરી કે કર્ણના છિદ્રોથી પોતાના ભક્તોના ભાવ એટલે જે ભાગવતજીનો ઉલ્લેખ આપ્યો અને એમ કીધું કે ઠાકોરજીની કથારૂપ સુંદર અમૃતનું નિત્ય કાન દ્વારા પાન કરે છે, કૃતાર્થ કરે છે, તેમના કર્ણના છિદ્રો દ્વારા ઠાકોરજીની કથારૂપ અમૃત હૃદયમાં જાય છે અને તેના સગળા દોષ હૃદયમાંથી દૂર થાય છે. એટલે અહીંયા રાજા કીર્તન ભક્તિનું આપણે વધારે પ્રાધાન્ય આપ્યું એવું કહી શકાય. તો પછી રાજા શ્રવણ પછી કીર્તન, કીર્તન પછી સ્મરણ, તો એ જે નવધા ભક્તિનો ક્રમ ને આપણે કેવી રીતના અહીંયા સમજી શકીશું રાજા? ये पुरुषोत्तम जी का जो ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे थे, वहां ही पुरुषोत्तम जी ने इस बात को पहले तो स्पष्ट कर दिया कि नवदा भक्ति में क्रम की विवक्षा नहीं है, और उसके लिए तर्क भी आपने वहां दिया है, तो उसे समझ लेना है. और दूसरी बात कि जो ये कीर्तन भक्ति का प्राधान्य बता रहे हैं, परंतु विप्रयोगानुभूति के अंतर्गत किया जाने वाला कीर्तन है या प्रभु के स्वरूप का तद अंतर्गत चिंतन है, तो उसका निरूपण यहाँ किया गया है. જી રાજા. અને રાજા ત્રીજા શ્લોકમાં જે કીધું ને કે વિજ્ઞપ્તિમાં જે ગુસાઈજી આજ્ઞા કહી રહ્યા છે કે હું હરિણીની જેવી ચપળ દ્રષ્ટિવાળા વ્રજ ભક્તોના સંગી શ્રી કૃષ્ણનો અંગીકૃત છો, તેથી અન્ય સંબંધની ગંધ પણ મારી કંધરાને પણ દુઃખરૂપ છે. તો કંધરાથી શું સમજવાનું છે? अर्थात कि वो हमारे भाव को नष्ट करने वाली बनती है. जी राजा धन्यवाद प्रणाम. हाँ हितेन भाई. हाँ प्रणाम राजा. यहाँ जो आगे के श्लोक में बात आई ना, उसमें ये ऐसी बात आई कि संसार का दुख सहा नहीं जा रहा है. तो माने तो ये एक तो हम जो विज्ञप्ति ठाकुर जी को करते हैं वो शायद शरणागति भक्ति गति की कृष्ण में ही गति हो, इस तरह की हम विनती कर सकते हैं. तो अभी संसार दुख की बात जो कीर्तन में भी आवे, दुख सहा नहीं जाए, तो वहां मैं भी ऐसे समझू कि जो विरह का दुख है, अब आप दर्शन नहीं दे रहे या मिल नहीं पा रहे तो वो दुख है. पर यहाँ एग्जैक्टली जो शब्दार्थ में आयो टीका में कि संसार दुख असह्य, तो आपको कैसे समझ हो राजा? उसका तात्पर्य ये है कि हम भक्ति करना चाहते हैं, परंतु जो काल में हमारा जन्म हुआ है वो काल ऐसा है कि जो भक्ति की प्रक्रिया में हमें सहायक नहीं हो पा रहा है, इसलिए उस दृष्टि से इसकी यहाँ निंदा की गई है. यानी व्यष्टिकाल या समस्त कलिकाल या युग काल, जो जैसे युग कलिकाल. हाँ हाँ बराबर है जी राजा. तो व्यावर्तक धर्म के रूप में उसकी निंदा की गई. तो जैसे अन्य चीजें हमें जब भक्ति में सहायक नहीं होती है, बाधक होती है, उस प्रकार से कलिकाल बाधक होता है. जी राजा. माने पर्सनली उनका जो संसार में जो दुख है, क्योंकि संसार तो वैसे छोड़ने लायक है, पर फिर भी वो जो बाधा कर रहे भक्ति में दीनता या विरह प्राप्ति में, वो संदर्भ नहीं हो सकता है ना राजा? नहीं. जी जी राजा. हाँ प्रीतिबेन. हाँ दंडवत प्रणाम राजा. मुझे भी यही प्रश्न था, जैसे कि यहाँ पे जो भी बताया है वो सब आधिदेवी दुखी हमें समझना चाहिए ना? हाँ हेलो. विप्रयोग के रूप में ही. हाँ विप्रयोग के रूप में ही ना, वही पूछना था जैसे. हाँ जी. हाँ बिल्कुल. हाँ जी प्रणाम. आगे
हा कृष्ण हा दया सिंधु हा राधावर सुंदर दीनेषु सततं श्रीमन् निजाचार्याश्रितेषु च दुष्टेषु दोषपुष्टेषु भाग्यभुष्टेषु मत्प्रभो निस्साधनेषून्मतिषु दयां कुरु। शब्दार्थ। हा कृष्ण, हा दया के समुद्र, हा श्री स्वामिनी जी के वर, हा सुंदर, दीन और श्री निजाचार्य के चरण के आश्रित, दुष्ट दोषते पुष्ट भय भाग्यहीन और साधन रहित तथा श्री आचार्य जी के आश्रित उत्कृष्ट मति वाले भक्तन की ऊपर हे हमारे प्रभु दया करो, दया करो। टीका। हा कृष्ण, तुम निस्साधन फलात्मक हो तो हम पर कृपा करो, और तुम तो कृपा करो ही गे यह निश्चय है, परंतु हमको धीरज नहीं रहते ताते विज्ञप्ति करते तो श्री गोसाई जी विज्ञप्ति में कहे हैं। तो श्री हरिराय जी यहाँ गोपेश्वर जी आप आज्ञा कर रहे कि भगवान निस्साधन जीवों के लिए फलात्मक है, इसलिए वो हमारे ऊपर कृपायुक्त हों। यद्यपि विज्ञप्ति की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि भगवान तो स्वतः कृपा करते हैं, परंतु जीव का ये दोष है कि हम जो है वो धीरज नहीं रख सकते हैं और ठाकुर जी के प्रयोजन का ज्ञान हमें नहीं हो पाता है, इसलिए उसके लिए श्री गोसाई जी की विज्ञप्ति को बता रहे हैं। अम्बुदस्य स्वभावोऽयं समये वारि गुंचति तथापि चातकः खिन्नो रटत्येव न संशयः। मेघ को यह स्वभाव है जो समय भले जल छोड़े तोहु खेदयुक्त चातक है, सो रटन कर्यो ही करते या में संशय नहीं है। मेघ को स्वभाव है स्वाति नक्षत्र में वर्ष के समय आए जलदान करते, परंतु चातक अपनी रटना वर्ष दिन लो रटी वे वो ही करे, तैसे ही श्री कृष्ण अपने भक्त पर निश्चय कृपा करेंगे, परंतु भक्तन को आरती ही कर्तव्य है। तो आप यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि आदत हो जाती है कि वो ठाकुर जी से वर्षा से विज्ञप्ति किए बिना नहीं रह पाता है, उसी प्रकार हम भी ठाकुर जी से विनंती किए बिना नहीं रह पाते, परंतु जैसे समय आने पर वर्षा होती ही है, उसी प्रकार भगवान भी जो है वो जब भी भक्तों के लिए उपयुक्त काल देखते हैं तब उनके ऊपर कृपा युक्त होकर और उनके जो भी बाधक होते हैं उन सभी का निवारण करते ही हैं, परंतु फिर भी भक्त जो है वो तो अपने स्वभावानुसार भगवान से विप्रयोग का अनुभव करने पर संयोग की अभिलाषा अपने चित्त में रखता ही रहता है। हे दया सिंधु, अब तुम वेगी ही दया करो, काहे ते जो तुम दया करो तो सगरो अनुकूल होए, माया बाधक न होए, और तुम जहां ताई दया में ढील करतो तहां ताई माया करी हम दुख पावत है, तो श्री गोसाई जी विज्ञप्ति में कहे। तो इसलिए अब दया सिंधु नाम से ठाकुर जी को विज्ञप्ति कर रहे हैं कि प्रभु शीघ्र ही हमारे ऊपर कृपायुक्त हो, क्योंकि जितनी जल्दी भगवान दया करते हैं तो सब कुछ हमारे लिए अनुकूल हो जाता है, माया बाधक नहीं रहती है, और जीव जो है वो जब तक दया में ढील करता है तब तक माया के कारण उस भक्त को दुख का अनुभव करते रहना पड़ता है। उसके लिए यहाँ पुनः श्री गोसाई जी की विज्ञप्ति को उद्धृत कर रहे हैं। नाथेनुकूलताम याते सर्वे यान्त्यनुकूलताम तस्मिंस्तद विपरीते तु सर्वमेव भवेत् तथा। स्वामी अनुकूल होए तो सर्व अनुकूल होए, और यह विपरीत होए तब तो सब तैसे ही विपरीत होए। हे नाथ, तुम्हारे अनुकूलते सर्व अनुकूल है और तुम्हारे विपरीत ते सर्व जगत में विपरीत भयो है, ताते तुम वेगी दया करो। तुम श्री स्वामिनी जी के वर हो, परम सुंदर हो, और हम बहुत दीन दुखी हैं, ताते कृपा करो तो भली है। तो आप यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान जब सब कुछ भक्त के लिए अनुकूल करना चाहते हैं तो सब कुछ उसके लिए अनुकूल हो जाता है, और जब भगवान भक्त को फलदान करना नहीं चाहते तो जगत में सब कुछ उसके लिए विपरीत हो जाता है। इसलिए प्रभु की कृपा से ही भक्त के लिए सब कुछ अनुकूल होने की संभावना है।
तुम श्री स्वामिनी जी के वर हो, परम सुंदर हो, और हम बहुत दीन दुखी हैं, ताते कृपा करो तो भली है। मेरे दोष देखी के कृपा में ढील करतो, परंतु निरंतर आपने श्री आचार्य जी महाप्रभु जी की कहानी करी के कृपा करो। तो भगवान परम सुंदर हैं और स्वामिनी जी के स्वामी हैं, और जितने भी भक्त हैं वो सब स्वामिनी जी का परिकर है, इसलिए भक्त के दुख का भगवान की कृपा से निवारण होता है। यद्यपि प्रभु की कृपा में विलंब नहीं होता है, हम उसके लिए योग्य अधिकारी नहीं होते हैं, फिर भी श्री महाप्रभु जी के शिष्य होने के कारण वो हम पर कृपायुक्त हों, ऐसी विज्ञप्ति यहाँ कर रहे हैं। या भांति दीनता करत करत अपने दोष की स्फूर्ति होए, प्रथम विरह करी प्रभु के लीला संबंधी नाम कहे, ता करी अति दीनता और अपने दोष की स्फूर्ति होए। तो इस प्रकार दीनता करते करते जब हम प्रभु के सामने अपने दोषों का विज्ञापन करते हैं, तब हमारे हृदय में विप्रयोग भी दृढ़ होता है और दीनता भी, श्री ठाकुर जी की कृपा हमारे ऊपर होती है। मैं बड़ो दुष्ट हूँ, अपार अनेक भांति के कायिक मानसिक वाचनिक ऐसी अपार दुष्टता करी दुष्ट हूँ। भाग्य में भगवत धर्म ना ही लिख्यो है, बुद्धि गई है शून्य हो। हे मेरे प्रभु, इतनो भरोसो है जो तुम मेरे प्रभु हो, मैं निस्साधन हूँ। तो अब यहाँ ये विज्ञप्ति कर रहे हैं कि हम दुष्ट हैं, अनेक कायिक वाचिक मानसिक ऐसे बहुत दोष करके हम दुष्टता का संपादन करते हैं। हमारे भाग्य में भगवत धर्म नहीं लिखा है, बुद्धि हमारी चली गई है, इसलिए हम शून्य हो जाते हैं। हे मेरे प्रभु, इतनो भरोसो है जो तुम मेरे प्रभु हो, मैं निस्साधन हो। मोते साधन एक हूँ नाही बनते, ऐसो जो मैं तिन पर वेगी ही दया करो, मेरे दोष मति देखो। कोई कहे जो प्रभु है दोष क्यों न देखें, गुण दोष होए सो देखे चाहिए। या बाती कहे तहाँ श्री गुसाई जी ने विज्ञप्ति में कहो है। तो अब कोई ये सोचे कि भगवान हमारे उन दोषों का दर्शन भगवान तो हमारे अंदर करते ही हैं, तो उन दोषों को प्रभु क्यों न देखें। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि श्री गुसाई जी ने विज्ञप्ति में ये आज्ञा दी है। बलिष्ठा अपि मद दोषाः त्वत्कृपाग्नेति दुर्बलाः, तस्या ईश्वर धर्मत्वात् दोषाणां जीव धर्मतः, अपराधेपि गणना नैव कार्याव्रजाधिप, सहजैश्वर्य भावेन स्वस्य क्षुद्रतया चनः। मेरे दोष बलिष्ठ हैं तो हूँ आपकी कृपा के पास अति दुर्बल है। काहे ते जो कृपा है सो ईश्वर को धर्म है और दोषन को जीव धर्मत्व है। तो श्री गोसाई जी यहाँ विज्ञप्ति कर रहे हैं कि हमारे दोष बहुत बड़े हैं, फिर भी भगवान की कृपा के सामने हमारे सभी दोष दुर्बल हो जाते हैं, क्योंकि भगवान जो है उनका कृपा करना ये उनका धर्म है और दोष करना ये जीव का धर्म है, जो जीवाह स्वभावतो दुष्टाः से श्री महाप्रभु जी ने बालबोध में बताया है। हमारी जो तुच्छताते जो अपराध होए तामे आपके सहज ऐश्वर्य भाव करी के हे व्रज के अधिप गणना ना ही कर्तव्य है। इसलिए भक्त ये विज्ञप्ति करता है कि तुच्छता से हमसे जो भी अपराध हो जाते हैं उन सबको बुलाकर अपने सहज ऐश्वर्य भाव को ध्यान में लेते हुए भगवान हमारे उन दोषों को दोष रूप न जाने। यद्यपि मेरे दोष बहुत बलिष्ठ हैं तो हूँ तुम्हारी कृपा के आगे दुर्बल है। तुम्हारी कृपा ईश्वर धर्म रूप है, ताके पास दोष जीव धर्म है, तो कहाँ ताई रहेगो, ताते कृपा करो। और तुम ब्रज के अधिपति हो, निस्साधन फलात्मक हो, ताते हमारे अपराध है तिनकी गणना करनी तुम्हारे उचित नहीं है। काहे ते जो सहज ही में तुम्हारो ऐसो ऐश्वर्य है, जो यह दोष महाक्षुद्र है, सो कहा है पुत्र के भाव ते अजामिल ने नारायण नाम लियो, सो काल के बंधन ते छूट्यो। तुम तो श्री कृष्ण दयालु हो, सो जीव के दोष देखत ही नहीं, ताते हम पर कृपा करो। तो यहाँ ये विज्ञप्ति कर रहे हैं कि जैसे अजामिल के भी दोषों को श्री ठाकुर जी ने नहीं देखा,
उसी प्रकार भगवान के लिए तो हम संतान रूप हैं। तो भगवान माता पिता जो हैं वो जैसे अपने संतानों के दोषों को दोष रूप नहीं देखते, उसी प्रकार से भगवान भी हमारे उन दोषों को भुलाकर कृपायुक्त हों ऐसी विज्ञप्ति यहाँ कर रहे हैं। कुछ पूछना है? राजा, ये इतने सुंदर श्लोक है, सब प्रभु के नाम और स्वरूप के, और आगे आभरण वगैरह के भी आए थे, तो यानी राजभोग दर्शन के बाद ऐसे कुछ कर सकते हैं हम, ऐसे गान कर सकते हैं? अपने यहाँ का प्रकार ठाकुर जी के सन्मुख में करने का नहीं है, ये विप्रयोग भावात्मक है, इसलिए फिर अनवसर में हम जब ठाकुर जी के विप्रयोग का अनुभव करते हैं उस समय इन कारिकाओं का चिंतन करके और ठाकुर जी के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। हाँ जी राजा जी, प्रणाम राजा। और कुछ है? तो आज का क्रम यहाँ रखते हैं, आगे का विषय कल करेंगे।